हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। जय मां बंगलामुखी। अब सबको आपके आगे झुकना पड़ेगा। हाँ, सही सुना है आपने। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, पीठ पीछे बातें की, धोखा दिया, माँ ने उन सब का हिसाब करने का समय अब आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन आप देखोगे सुनोगे, उसी दिन से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो आंखें बंद कीजिए, 3 बार माँ भगवती माँ बंगलामुखी का नाम लीजिए। सो चलिए डियर, मैं आपकी रीडिंग को शुरू करती हूँ। यहाँ पे मुझे कार्ड ऐसे दिख रहे हैं ना कि एक तरह से बहुत कुछ सहकर आए होंगे आप, या बहुत कुछ सह रहे होंगे आप बीते दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आपको पता चला होगा कि जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, वही आपको धोखा दे रहा है। पीठ में छुरा मारा गया है, ऐसी वाली सिचुएशन है। या फिर आपको कुछ पता चला होगा जिससे आपका ट्रस्ट टूटा है। जिसको आपने अपना समझा, उसी ने धोखा दिया। आपके पीछे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छुपाई गई, आपको झूठ बोला गया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ बातें छिपाई जा रही हो। जिस भी प्लेस पर, जिस जगह पर आप हो, वहाँ के इर्द गिर्द मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे ना, आप बहुत ही अकेले पड़ गए हो। अपने जीवन में बहुत ही अकेला फील कर रहे हो, आप बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। एक तरह से ना आप ना कैद में थी, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये कार्ड मुझे ऐसे बता रहे हैं कि आप खुद को ना बहुत ही कैद में पाते हो, या फिर बंधे हुए आपको महसूस हो रहा है, या बंधन में हो, या बंधन में थे। ऐसा है, आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आपके मन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कोई पूछने वाला नहीं, बस सब अपनी मन की करता है। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि अपने मन की जो होती है ना, वो आपसे तो ख़त्म ही हो गई। आपके मन की किसी ने नहीं सुनी ना जानी, और ना ही कोई जानना चाहते हैं कि आपका दिल क्या कहता है, ना तो आपको कोई सुनना चाहते हैं। आपका दिल टूट गया था इन सब से। लेकिन सबसे बड़ा धोखा आपको कहीं ना कहीं रिसेंटली मिली है या मिल चुकी है, ये भी मुझे दिख रहा है। और जिस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ भी गई होगी, आपको रातों में नींद नहीं आती होगी, इस तरह का सिचुएशन आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल चल रहा होगा, या फिर इससे पहले आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। आंखों में सिर्फ और सिर्फ आपके आंसू ही थे। एक तरह से ना आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। इतने सपने थे आपकी आंखों में, पर किसी ने समझा नहीं। लोगों ने आपको बहुत ही कमज़ोर समझा, बहुत ज़्यादा। आपकी चुप्पी को लोगों ने कमज़ोरी का नाम दे दिया। आपकी चुप्पी को, आपकी खामोशी को लोगों ने डर का नाम दे दिया। लेकिन नहीं, लोगों ने सोचा कि इससे कुछ नहीं होगा, और सिवाय मतलब आपने जितना दिया ना, उसके बदले में आपको सिर्फ अपमान मिला। अपमान ही किया गया आपका। हालांकि आप चुप थे, पर माँ सब देख रही थी। क्योंकि आप जितना पेशेंस रख रहे थे ना डियर, उससे कहीं ज़्यादा माँ ने आपको हर वक्त देखा है। माँ भगवती ने आपको हर वक्त देखा है कि आप क्या झेल रहे थे और कितना आप सह रहे थे। आपकी सहने की क्षमता खत्म नहीं हुई, पर माँ भगवती की क्षमता अब खत्म हो गई है। अब माँ चुप नहीं बैठ सकती। अब एक तरह से भगवती आपको हमारे माध्यम से, इस मैसेज के थ्रू ये बताना चाहती है कि बस अब बहुत हुआ। माँ ने एक तरह से तलवार उठा ली है। खेल अब पलट गया है। जो आपसे भाग रहे थे, जो आपको इग्नोर कर रहे थे, अब वही आपको ढूंढेंगे। 100% ऐसा ही होगा। आपके लिए प्रपोजल लेकर आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। जिसने भी आपको तकलीफ दी ना, जिसने अपने शब्दों से आपके दिल को दुखाया है, वही इंसान आप देखोगे ना, इस रीडिंग के बाद आप देखोगे कि आपसे वो माफ़ी मांगते मिलेंगे, आपको नजर आएंगे। क्योंकि अब माँ का खेल शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि माँ आपको इस मैसेज के थ्रू ये कहना चाह रही है कि आपके अंदर जो रानी तत्व है या राजा तत्व है, उसकी शक्ति अब जाग जाएगी। एक तरह से जाग जाएगी क्या, इस रीडिंग के बाद जाग गई। क्योंकि आपको अब खुद से रूबरू कराया जाएगा। आप खुद से अब मिलोगे कि आप में वो शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। आपकी शक्तियों को ही जागृत करवाने के लिए माँ ने मेरे थ्रू आप तक वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि अब तुम जाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अब आपको ना किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लाइफ में पैसा भी आएगा, प्यार भी आएगा, इज्जत भी आएगी, घर परिवार पैसा, कहते हैं ना तीनों की बढ़ोतरी बरकत होने वाली है आपके जीवन में। इस रीडिंग के बाद 100% ऐसा ही होगा आपके साथ। एक तरह से ना पुराना दुख जो था आपके साथ, वो पास्ट में जो भी दुख आपने सहा ना, वो दुख अब खत्म हो रहा है। जो दर्द था, जो मतलब एक तरह से दर्द आपको मिल रहे थे या जिस दर्द में आप थे, वो दर्द खत्म हो जाएगा। नकली लोग थे, माँ ने उनको दफना दिया। एक तरह से आपके साथ जितनी भी परेशानियां थी ना, माँ ने उसको खुद ही अपने पैरों के तले खत्म कर दिया है। डियर, आपके ऐसे कार्ड मुझे बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ सहा आपने, लेकिन अब कुछ समय के बाद, इस रीडिंग के बाद आपके जीवन में जैसे एक तरह से नया सिर्फ और सिर्फ नया ही शिफ्ट हो रहा है। और हर उस नए शिफ्ट में, हर उस नए ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइफ में अच्छा ही होता चला जाएगा। क्योंकि माँ ने आपका हाथ पकड़ा और माँ को क्रोध आया। क्योंकि जिसने भी आपको झुकाने की, गिराने की, आपको तकलीफ दी, शब्दों से, पैसों से, हर तरह से आपको डैमेज किया, कहीं ना कहीं अब उन लोगों का समय खराब हो चुका है। एक तरह से अब उनका अध्याय शुरू हो चुका है। और आपके दर्द का जो अध्याय था, जितने कष्टों का अध्याय था, जो तकलीफें थी, उन दुखों का अध्याय अब खत्म हो चुका है। एक तरह से ना आपके लाइफ में एक सच्चा इंसान आ रहा है जो दिल से प्यार करेगा। अगर आपके लाइफ में प्यार की कमी थी ना, जो आपको ऐसा लगता था कि मेरी 2 बातें सुन ले, तो कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड में ये भी दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में एक सच्चा इंसान आएगा। या तो आप मेल हो तो कोई फीमेल आएगी, अगर आप फीमेल हो तो कोई मेल आएगा, पर कोई सच्चा प्यार करने वाला आएगा जो दिल से प्यार करेगा, जो दिल से प्यार करेगा, जिसके पास दिमाग नहीं है। आपके साथ वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दिल से ही निभाएगा। हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए शादी का प्रपोजल भी आपको दे, आपसे शादी करने की बात भी रखे, आपसे इस रिश्ते को शादी का नाम देने का भी एक सोच रख सकता है, एक प्रपोजल रख सकता है। सच्चा दोस्त या फिर बिजनेस पार्टनर, एक तरह से ना वो दिल का, आपके दिल का राजा आ रहा है। इस रीडिंग में मुझे यही दिख रही है कि आपके दिल का राजा आ गया या आपकी दिल की रानी आ गई, जो सिर्फ और सिर्फ आपको समझेगी। और कहीं ना कहीं तेजी से खबर आएगी। एक तरह से ना आपके साथ ऐसा होगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे मतलब कहते हैं ना कि तेजी से खबर आएगी ना, कि आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे यार ये कैसे हो गया, ये मतलब एक तरह से सब कुछ सडन आपके साथ होता चला जाएगा। और सडन जैसे आपको दुख मिले, वैसे सडन अब आपको खुशियाँ मिलेगी। एक तरह से कहते हैं ना घोड़े पर सवार होकर वो आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है डियर, आप लोगों के लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ भी आने वाली है, कुछ गुड न्यूज़ आएगी। चाहे वो घर से हो या फिर कहीं आपने कुछ सोचा हो, कार लेते हैं या फिर कुछ भी आपको कुछ खरीदना हो, तो वो आप सडन खरीद लोगे। सडन कोई विदाउट प्लानिंग आप खरीद लोगे। सफलता, कुछ न कुछ ऐसा कुछ आप काम कर रहे थे जिसमें आप सफल नहीं हो रहे थे, आप सफल हो जाओगे। जहाँ पर जिस तरह से, जिस फील्ड में आप काम कर रहे थे ना, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं जो काम आपके अटके हुए थे, वो काम आपके इस रीडिंग के बाद 11 दिन के अंदर में वो काम, कहीं भी आपने जो बात की थी वो काम अटक गया था, वो काम इस रीडिंग को सुनने के बाद चल पड़ेगी, इतना तय है। माँ ने फाइनली आपके लिए जो मतलब सोचा है, लोगों ने आपको जो समझा, लोगों ने आपको कैसे जज किया, माँ ने सिर्फ देखा, समझा। माँ कहती है लोग खुद झुक कर आएंगे तुम्हारे पास। जिन्होंने पैसा खाया, जिन्होंने दिल दुखाया, वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। कुछ दिन में आपका रुतबा ऐसा होगा ना डियर, ऐसे कार्ड मुझे दिख रहे हैं और ऐसे कार्ड की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एक तरह से पावर आएगी, लोग खुद झुक कर आएंगे आपके पास। और एक तरह से जिन्होंने आपका पैसा ले लिया, कोई अगर पैसा आपका लेकर चला गया है या जिन्होंने अपने शब्दों से दिल तोड़ दिया, वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि आपका टाइम आ गया, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी ताकि आप ना दान कर सकोगे। और यहाँ पर माँ यही कहना चाह रही है आपको कि तुम अपने हिस्से का एक अंश किसी को, किसी गरीब व्यक्ति को दान करना शुरू करो। क्योंकि वो दुआएं ही थी जो मैं तुम्हारे साथ थी,
तुमने अपना प्रारब्ध इतना अच्छा किया है कि दुख होने के बाद भी भगवती ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। इतना जान लीजिए, आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है डियर, बहुत अच्छा है। आपको दान करना भी चाहिए और आपको माँ भगवती उस तरह से योग्य बनाएगी कि आप दान करोगे। पहले मांगते थे, है ना डियर, पहले आप हाथ फैलाते थे, अब इतना होगा कि लोगों को आप दोगे। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। ऐसी युति बन रही है आपकी, ऐसे प्लैनेट अपने चाल चल रहे हैं कि अब आपको ना सिर्फ देना आएगा, लेना तो अब आपको आएगा ही नहीं। चाहे किसी भी तरह की कोई भी बात हो, अब कोई मजबूरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दर्द नहीं, क्योंकि माँ ने स्वयं अब हाथ पकड़ा है आपका। पैसा, प्यार, हेल्प, लोग आपके आगे हाथ फैलाएंगे। जो लोग आपको हीन भावना से देखते थे, जो लोग आपको समझते थे कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है, वही लोग आपके सामने हाथ फैलाएंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो पैसे से ही आएंगे, बट अब वो आपसे पूछेंगे। एक तरह से आपको एक सिंहासन मिलेगी जो आपका रुतबा बदलेगा, रुतबा बदलेगा, आपके शब्द बदलेंगे और पावर आपके हाथ में है। एक तरह से ना बराबरी का रिश्ता मिलेगा अब आपको, इक्वल कहते हैं ना, बराबरी का। और सामने वाला जिस टक्कर में है उसी टक्कर में आप भी खड़े हो जाओगे, क्योंकि माँ ने आपको उस टक्कर का बना दिया, माँ ने उस तरह से आपको बनाया। आपने सोचा था ना कि प्यार से बड़ा कुछ नहीं है, कितना भी कष्ट आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, हम एक हैं तो हर चीज़ हमारे सामने फीकी है, ये दुख भी कट जाएंगे। आपने ये सोचा, आपकी थॉट बहुत अच्छी थी, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी थी, बट लोगों ने उसको, समय को गलत और समय के साथ आपको गलत ठहरा दिया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्यार की जीत होगी। अगर किसी से प्यार करते हो वो आपको ही चुनेंगे। इस कार्ड में मुझे ये दिख रहा है, आप माँ भगवती से ब्लेस्ड हो कि जिस इंसान से भी आप प्यार करते थे ना, या तो आपने उनको बोला नहीं या फिर किसी कारण बस आप चुप रहे, तो वो व्यक्ति आप ही को चुनने वाला है, वरना आपके अलावा वो किसी को नहीं चुन सकता। दुनिया छोड़ देगा पर आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसे वाला प्यार होने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसे वाली बॉन्डिंग और ऐसे कपल बनोगे आप लोग। वो जो भी सामने वाला आएगा ना डियर, वो आपसे बहुत प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा। आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, आपके घर में किलकारियाँ गूंजेगी, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। इस रीडिंग के बाद ऐसा ही सेम आपके जीवन में होने वाला है। मतलब ना, जहाँ सब कुछ पूरा है, समझ रहे हैं? जो आज हंस रहे हैं ना आप पर, कल वही ताली बजाएंगे आपके लिए, बस इतना समझ लीजिए। इस रीडिंग के सुनने के बाद आपकी लाइफ में अचानक से सब कुछ बदलने लगेगा, सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे दुख सडन आई थी ना, वैसे सुख भी सडन आता दिख रहा है मुझे। यहाँ पे आपके कार्ड मुझे यही बता रहे हैं डियर। ये जनरल रीडिंग है, पर जिसने यहाँ तक देखा, माँ ने आपका नाम लेकर बुलाया है आपको। ये जनरल रीडिंग है, पर जिसने वीडियो को अंत तक देखा है, ये रीडिंग उससे मैच करेगी। ये रीडिंग की एनर्जी उसकी एनर्जी को टच करेगी और कहीं ना कहीं माँ भगवती उन पर अपनी कृपा बनाए हुए है, क्योंकि आप पर अन्याय मतलब माँ का शस्त्र उठाना तय है। अब आपको अगर लोग हल्के में लेते हैं तो वो हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माँ बंगला मुखी आपकी रक्षा करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर मुझे आपके कार्ड ये भी दिख रहे हैं डियर। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो आप देखने की कोशिश करो। इस कार्ड में मुझे ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं माँ भगवती ने आपको ये कहा है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि को पहचानो। कोई है जो आपके हंसी से जलता हो, कोई भी हो सकता है डियर। आप देख लीजिए, मैच कीजिए। अब आप कहाँ पर हो, कैसे हो, अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर आप वर्किंग वुमेन हो, जैसे भी हो, आप देखो आपको कहाँ पर ऐसा लगता है कि मुझे नज़र लगती है। कोई है जो आपका बुरा चाहता है। माँ ने आपको संकेत दिया है इस मैसेज के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू आपके संकेत कुछ ऐसे आए हैं कि कहीं ना कहीं सामने दोस्त बनता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। सो प्लीज़ अलर्ट रहिए। आपके घर में ही कोई हो सकता है आप जिससे आपकी बनती नहीं हो। कोई है जो रात में आपके बारे में सोच कर सोता है, लेकिन वो आपसे सामने इतना प्यार करता है, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे नफरत, अंदर से वो बहुत नफरत करता है और नफरत की कोई वजह नहीं है।
बस आप हर तरह से कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को। नफरत की उसकी कोई वजह नहीं, क्योंकि आप में कोई कमियां है ही नहीं, बस आप में खूबियां ही हैं। और एक तरह से माँ ने आपको एक मौका दिया है, और कुछ प्यार के संकेत ऐसे मुझे शाइन दिख रहे हैं यहाँ पर कि आपके इर्द गिर्द कोई है जो चुपके से आपसे प्यार भी करता है। आपके सामने ना जब वो खुद आते हैं तो शब्द उनके निकलते ही नहीं हैं, कुछ वो बोल नहीं पाते। कोई है जो आपको दूर से देखता हो, या फिर ऑफिस में रिश्तेदार भी हो सकते हैं कोई, या पड़ोस में भी कोई हो सकते हैं, कोई पुराना इंसान, कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, कॉलेज कोई भी, या सोशल मीडिया से भी आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइक करते होंगे। पुराना दोस्त, पुराना हमदर्द आपको याद कर रहा है। पुराना दोस्त, पुराना इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। रातों को नींद आती है जब तक वो आपकी पिक देख नहीं लेते। कहीं ना कहीं आपके आसपास एक मौका वो ढूंढ रहे हैं, जैसे आपसे बात कर सके, आपसे बातें हो सके, मतलब वो चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए, एक तरह से आपसे मिलने का, और मिलने का बहाना मिल सके। कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जिससे आपसे बात कर सके, आपको कॉल कर सके, आपसे मिलने आए। वो एक बहाने में वो मतलब उनको एक मौका चाहिए कि कैसे भी करके वो आपके पास अपनी बात तो रखें, हाय हेलो तो हो, क्योंकि हाय हेलो तक भी बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है डियर। तो आप इसे मैच कीजिए, आप रेजोनेट कीजिए, आप कहाँ पर हो, कौन आपको देखता है, कौन केयर करता है आपकी। हाँ, आपके पास ना मतलब कोई है जो आपको इस रीडिंग के बाद कोई भी आपको गिफ्ट दे सकता है, बट ये नहीं कि वो मतलब GFBF भी बात है। इस रीडिंग को देखने सुनने के बाद, या जब से भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, तब से आप 11 दिन के अंदर में कोई अगर आपको छोटा सा भी गिफ्ट ला कर देता है तो समझना वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है उनका। अब ज़रूरी नहीं कि GFBF हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, माँ बेटे का भी रिश्ता हो सकता है, माँ बेटी का भी रिश्ता हो सकता है, बहनों का भी प्यार हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि GFBF ही हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मुझे एनर्जी GFBF वाली ही लग रही है। कोई पुराना प्यार वापस जुड़ सकता है, मिल सकता है, और ये सब साइन अगर आपके साथ होंगे तो 100% आपकी जीत पक्की। लास्ट कार्ड मुझे यही दिख रहे हैं कि अगर आपको 1111 दिखते हैं, या फिर 444 दिखते हैं, 888 दिखते हैं, और अगर ये सब दिख रहे हैं ना, तो ये माँ का साइन है। माँ सिग्नल दे रही है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ। तुम्हारे जो भी कष्ट है ना, पैसों से, या फिर तुमने कोई विश मांगा हो, कोई भी ऐसा तुम्हारा विश हो, या तुमने कुछ मैनिफेस्ट किया हो, वो मैं देने वाली हूँ। 100% नहीं, 1000% आपकी वो विश पूरी होने वाली है डियर, वो आपकी विश पूरी होने वाली है। कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या जानवर अचानक आपके पास आ गया हो, या अचानक आपके पास आ जाए, समझ जाना माँ का वो दूत है। कहीं ना कहीं वो माँ का भेजा हुआ ही दूत है जो आपके पास आके आपके कष्टों को लेकर जाएगा। इस रीडिंग के बाद अचानक आपको घंटियों की आवाज सुनाई देने लगे, या शंख की आवाज सुनाई दे, आंखें बंद करके माँ भगवती का ध्यान कर लेना। उसी वक्त समझ लेना माँ साक्षात तुम्हारे इर्द गिर्द है, माँ की शक्तियाँ साक्षात तुम्हारे पास है। अगर आपके सपने में मोर पंख, मंदिर या पानी दिखे तो आप समझ लेना आपका राज शुरू हो गया, या तो घर में, या तो उस फील्ड में जहाँ पर आप कोई वर्क कर रहे हो, या फिर आपका कहीं पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एकदम से जीरो पर आ गए थे, तो समझ लेना 1000% आपका हुकूमत शुरू हो गया। आपको सिंहासन मिलने वाला है, और आप फिर राजा या रानी की भूमिका में वापस आओगे। अब आप लोग आपका शिकार कर रहे थे, ठीक है, अब ना आप शिकार करोगे लोगों का। और आप कैसे करोगे डियर, वो आपको भगवती ही बताएगी। बस वो आपको अपनी शक्तियाँ देगी, कला तो आपके हाथ में पहले से ही थी। अगर आपके इर्द गिर्द पीला रंग बार बार आपको दिख रहा है, या फिर अचानक आपको आपके मन में ऐसा आ जाए कि मुझे येलो कलर का कुछ पहनना है, या फिर अचानक आपको ऐसा लगे कि मुझे भगवती के मंदिर में जाकर येलो फूल अर्पण करना है, या फिर कुछ भी अचानक आपने फूल लिया और पूजा की थाली में पीले फूल आ गए, हाँ, और आपने ऐसा सोचा नहीं, आपने इमेजिन भी नहीं किया, तो समझ लीजिएगा माँ भगवती का बुलावा आया है।
आप अगर किसी मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने ही घर में माँ बंगलामुखी का ध्यान करते हुए उन्हें बस इतना ही बोलना, माँ आपका स्वागत है, मेरी ज़िंदगी में माँ आपका स्वागत है। डियर, यहाँ पर आपकी कार्ड और आपकी कहानी ऐसी बताती है कि जितने भी आपने पिछले महीने या पिछले दिनों से जो दुख झेले हैं ना, वो अब ज़बरदस्त उस पर प्रहार होने वाला है। और जो लोग ये कहानी रचे आपकी आंखों के आंसू का कारण बने हैं, उन पर तो बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, क्योंकि माँ भगवती अपने बच्चों के लिए शांत भी रहती है। और माँ भगवती, माँ बंगलामुखी, कहते हैं ना, माँ बंगलामुखी स्तंभन की देवी है। स्तंभन किसका? परेशानियों का। स्तंभन किसका? दुखों का। बहुत से बड़े बड़े तंत्र काट सकती है माँ। तंत्र विद्या की महाविद्या है ये। जब तंत्र इनके साथ नहीं टिक सकते तो अपने बच्चों के कष्टों को क्या ही ये रहने देगी और क्या ही समझने देगी। आपके दुश्मन शांत होने वाले हैं। और माँ अपने बच्चों को हमेशा अपने गोद में बिठाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बच्चा हमेशा से मासूम है, मेरा बच्चा हमेशा से साफ मन का है। और जिसका दिल साफ होता है ना, जिसके मन में कोई छल नहीं होता, कोई षड्यंत्र नहीं होता, माँ उसके दिल में विराजमान होती है। सो डियर, ऐसे अगर शाइन आपको मिलते हैं तो माँ भगवती, माँ बंगलामुखी को आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलना। इस रीडिंग को सुनने के बाद, इस रीडिंग को समझने के बाद, अगर आपको ये साइन मिलते हैं तो प्लीज़ आप माँ बंगलामुखी, माँ भगवती, माँ राज राजेश्वरी को इतना ही बोलना कि माँ आपका मेरे जीवन में स्वागत है। जिसको लगता है कि ये रीडिंग सिर्फ मुझसे मैच हुई है या ये रीडिंग मेरे लिए है, तो आप कमेंट में जय माँ बंगलामुखी ज़रूर लिखो। सो यहाँ तक हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ बंगलामुखी।